नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है लड्डू। बहू, ये तो तेरी माँ ने भिजवाया है तेरे साथ लड्डुओं का डिब्बा। तो इसमें से एक भी तो नहीं है। माँ बेटी दोनों झूठ बोलने में माहिर है। कैसे कह रही थी तेरी माँ, यानी कि समधन जी यहाँ से खालिश घी के और मावा के लड्डू बनवा के भिजवा रहे हैं बेटी के साथ। आपको जहाँ बांटना हो बांट दीजिएगा, अब क्यों हमें बांटेंगे? सुनंदा जी अपनी बहू राशि से कहा। राशि जल्दी से दौड़ कर आई। उधर से उसका छोटा भाई भी साथ में आकर देखा तो दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसे हुआ? रितेश के पापा ने तो लड्डू का भारी डिब्बा ही बस की सीट के नीचे रखा था। फिर ये चिप्स पापड़ कहाँ से आ गए? कहीं माँ ने तो भी नहीं बांध दिए थे। और हम लड्डुओं का डिब्बा घर ही भूल आए। जल्दी से फोन करके पता करो। राशि घबराते हुए बोली। जानती थी सासू माँ सुनाने का एक मौका जाने नहीं देगी, इसलिए बोली। माँ, तुमने लड्डुओं का पैक या डिब्बा दिया था ना? वो तो यहाँ आया ही नहीं। कहीं वही तो नहीं रह गया? जरा देखो तो। रितेश ने माँ सुमिता जी से पूछा। बीरेन जी भी फोन पे आवाज सुनकर बोले। अरे बेटा, तुम्हारे ही सीट के आगे वाली सीट के नीचे तो वो डब्बा रखा था। तुम बार बार बोल ही रहे थे पापा बहुत भारी है, कैसे उठेगा? अगर वहाँ नहीं है तो तुम लोग फिर लगता है बस में ही छोड़ दिए। उधर से राशि के पापा ने बोले। ये सब बातें सुनंदा जी और राशि जी को भी सुनाने के ध्येय से रितेश ने फोन को स्पीकर ऑन कर दिया था ताकि वो भी लोग सुन सके। लो, भला लड्डू आए नहीं और सब झूठ बोले जा रहे हैं। सुनंदा जी हाथ नचाते हुए बोली, वो भी सबके सामने में। अब बहू मायके से पहली बार ससुराल आई है और मैं ये चिप्स बांटू। हे भगवान, जाने किस घर में बेटा विवाह दिया है जिन्हें जरा भी शऊर नहीं है। बेटी की विदाई में लड्डुओं की जगह ये पापड़ चिप्स भेज दिए। सुनंदा जी हंगामा करने लगी। राशि को कुछ न सूझा तो भाई को बाहर बाजार भेजकर जल्दी से 5 किलो लड्डू लेकर आने को अपने भाई को बोली और बाहर भेज दी। राशि अपने कमरे में जाकर सफर के कपड़े बदल कर ही सूती साड़ी डाल रसोई में चली गई, पर दिमाग अभी भी वहीं पे अटका पड़ा था। आखिर वो डिब्बा कहाँ रह गया? वो बनी मन सोच रही थी। माँ ने तो मिठाई वाले से कह दिया था स्पेशल लड्डू बनवाए थे, बेटी के ससुराल भेजना है। बोल बोल कर मिठाई वाले चाचा ने भी 5 किलो के डिब्बे तैयार कर एक बड़े डिब्बे में सबको डालकर बांधकर पैक कर दिया था। सामान बहुत ही ज्यादा था तो कुछ बस की डिक्की में रखवाया गया है और लड्डुओं का डिब्बा राशि और रितेश की सीट के नीचे नहीं बल्कि उसके आगे की सीट के नीचे रखा गया ताकि वो देखते रहे। तभी राशि को याद आया, अरे एक मियाँ बीबी आकर बैठे थे उसी सीट पे, उसके पास भी वैसा ही एक डिब्बा था और उन्होंने अपनी सीट के नीचे लड्डू का डिब्बा के बराबर में रख दिया था। वो लोग 2 स्टॉप पहले उतर गए थे। राशि और रितेश ने बाजार देखा था, डिब्बा तो सीट के नीचे ही था। मतलब लड्डुओं का डिब्बा वो लोग ले गए और पापड़ चिप्स हमारे पास आ गया। भगवान, इतना नजर रखने की बाद भी राशि मन ही मन सोच रही थी। राशि को समझ में नहीं आ रहा था कि सासू माँ से ये सब कैसे कहे तो कहे कैसे, सच वो मानेंगे नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी। रितेश जब लड्डू लेकर आ गया तो सुनंदा जी को थोड़ी खुशी तो हुई, पर ये भी साथ साथ सुना दी कि ये लोग समझ ही जाएंगे यहाँ के लड्डू है। शाम को जब निकुंज ऑफिस से आया तो राशि ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा, मैं तो बड़ी थी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। रितेश तो छोटा भाई, उसे क्या ही बोलूं, पर ये एक जैसे ही
डिब्बा की वजह से गड़बड़ी हो गई है। आप माँ को समझा दो ना। मेरे माता पिता के ने उनके लिए अच्छे वाले ही लड्डू बनवा कर भेजे थे। राशि अपनी पति से कहती है। निकुंज सुनकर पहले खूब हंसा और बोला, जिसके घर लड्डू गए होंगे वो खुश होगा। अरे वाह, खालिस घी और मेवा के लड्डू भी इन पापड़ चिप्स के बदले। उसका पति निकुंज हंसने लगा। तुम भी हटो, पता था सुनाओगे ही। राशि नाराज होते हुए बोली तो निकुंज ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, माँ को समझा दूंगा। दूसरे दिन दोपहर को उसी बस वाले का फोन आया। राशि बिटिया, तेरे पापा ने तेरे लिए लड्डू भिजवाए हैं और किसी को भेजकर मंगवा ले। कह रहे थे कल किसी से तुम्हारा सामान अदला बदली हो गया है। अब खाने की चीज देखकर कोई खाएगा ही। कहकर वो भी हंसने लगा। रितेश को आज बस पकड़ने जाना ही था, इसलिए निकुंज घर पे ही था। राशि ने निकुंज से कहकर दिया, पापा ने लड्डू भिजवाए हैं। रितेश उसी बस के से वापस जाएगा और आप उसे छोड़ते हुए डिब्बा ले आना। लड्डू को देखकर सुनंदा जी ने कहा, हाँ ये लग रहे हैं लड्डू। जब तुम्हारे पापा भिजवा ही रहे थे तो यहाँ से मंगवाने की क्या जरूरत थी। अच्छा हुआ जो कल ना भिजवाए। चलो अब ये भी आ गए हैं तो दोनों मिलाकर दे दूंगी, मोहल्ले वाले भी खुश हो जाएंगे। राशि की सास सुनंदा जी बोली। राशि मन ही मन सोच रही थी, इन लड्डुओं के चक्कर में मेरी और पापा दोनों की जेब ढीली करवा दिए। अब से जब भी सफर करूंगी अपनी चीजें की निगरानी सही से करूंगी, राशि सोची, और उन पे कोई ऐसी निशानी जरूर लगा दूंगी ताकि दूसरे भी उठाए तो समझ जाए कि ये मेरा नहीं किसी और का है। इस बार राशि समझ गई थी। दोस्तों, एक सच्ची घटना है जिसे थोड़ा कहानी में स्वरूप कर दिया है, पर जब ये वाक्य हुआ और जिसने भी सुना सबने यही कहा, डिब्बा देखकर वो खुश तो बहुत होगा, माना मेहनत के पापड़ चिप्स थे वो फिर से बन जाएंगे, पर ये स्वादिष्ट लड्डुओं का स्वाद वो जिंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि वो स्पेशल कहकर जो बनवाए गए थे। और पसंद आए तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट, और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं यह कहानी कैसी लगी। इसी तरह के और सारे कहानी को पढ़ने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आप अपनी राय भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।